लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि ख्यालों का क्या है, आते जाते रहते हैं, इलाज तो यादों का करना है। ऐसा सा ही था कुछ शायद। हिमांशु अपने पापा के साथ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से ही अपने पापा के साथ बिजनेस में है और बिजनेस में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। फरवरी का ही महीना था और वो दिन काफी पेचीदा सा गुजरा था हिमांशु का। नींद ही नहीं आ रही थी रात को। करवटें बदलते रहे सारी रात हम। करवटें बदलते बदलते सारी रात तो ना गुजरी, लेकिन आधी रात जरूर हो गई थी। हिमांशु उठ के बालकनी में जाकर बैठ गया। ठंडक को महसूस करते हुए अपनी जैकेट की जिप को बंद कर लिया। बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था, इसीलिए अपने फोन की गैलरी में से कुछ तस्वीरों को देखने लगा। देखते देखते अचानक एक तस्वीर पर जाके नजरें रुक गई। मेरी और अदिति की तस्वीर। ये कैसे रह गई? मैंने तो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी 6 महीने पहले। लेकिन जिस तरह से वो अदिति की तस्वीर को देख रहा था, प्यार तो आज भी था। और जैसे यादों का एक अलग जहां बसता हो, जिसका दरवाजा आज जाने अनजाने में खुल गया हो। सब कुछ याद आने लगा। पहली बार जब अदिति को देखा था, सलवार सूट पहने हुए थे, फिरोजी कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। शर्माती, मासूम सी, मुस्कुराती, घबराती अदिति देखकर लग रहा था बात ही नहीं करती होगी, और जब बात हुई तो लगा चुप भी करती होगी या ऐसे बोलती रहती है। सब कुछ जैसे आंखों के सामने घूमने लगा। वो अदिति की जिद, वो हिमांशु का उसे मनाना, वो हिमांशु के रूठ जाने पर अदिति का उसके गोद में आकर बैठना और उसके बालों को हल्का हल्का प्यार से सहलाना और हिमांशु का पिघल जाना, वो दूर जाने पर बेचैनी की गिरफ्त में आ जाना और पास आते ही धड़कनों का तेज हो जाना। वो एक दूसरे की फिक्र, वो एक दूसरे का ख्याल, वो एक दूसरे से प्यार। कहाँ खो गया होगा? याद करने की कोशिश की हिमांशु ने, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कोई बात ही नहीं थी। फिर बिन बात क्यों रिश्ता क्यों तोड़ दिया? कैसे तोड़ दिया? नंबर तक डिलीट कर दिया था अदिति का हिमांशु ने। फटाफट नंबर सेव किया और व्हाट्सएप पे हाय भेजी, और अदिति जैसे उसी एक मैसेज का इंतजार कर रही थी। रिप्लाई किया, हाय कैसे हो? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आती है क्या तुम्हें? तो हिमांशु ने कहा, नींद से कुछ प्रॉब्लम है मेरी। पहले किसी के प्यार में नहीं आती थी और अब किसी की याद में नहीं आती है। तो अदिति ने रिप्लाई किया, याद आई थी तो याद कर लेते। हिमांशु भी अपना जवाब लिख ही रहा था कि अदिति का फोन आ गया। व्हाट्सएप पे मैसेज पे इससे ज्यादा बात नहीं होती है मुझसे, और बातें बहुत सारी हैं जो तुमसे कहनी है। कितना वक्त हो गया, कितना कुछ कहना है तुम्हें, पर सबसे पहले आई एम सॉरी। तो हिमांशु ने कहा, नहीं आई एम सॉरी। दोनों फोन पे बात कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था दोनों जैसे एक दूसरे के पास आकर बैठ गए हो, एक दूसरे के बिल्कुल करीब, एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हो, एक दूसरे को छू रहे हो, और एक दूसरे को गले से लगाकर, कस के गले से लगाकर एक दूसरे से ये कह रहे हो कि प्यार है तो शिकवे शिकायतें भी होंगी, प्यार है तो हक जताना भी होगा, प्यार है तो रूठना मनाना भी होगा, प्यार है तो रूठने पे हाथ थामकर गले से लगाना भी होगा, प्यार है तो प्यार जताना, प्यार निभाना भी होगा। पर न जाने क्यों ये प्यार में छोटी छोटी बातें कहां से आ जाती हैं, और फिर वो छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो जाती हैं। उन बातों को दूर रहने दो ना। प्यार को प्यार ही रहने दो ना।